राधे राधे प्यारे भक्तों, जीवन एक यात्रा है जिसमें सुख और दुख दोनों आते हैं। कभी रास्ते आसान होते हैं तो कभी कठिन, लेकिन कठिन रास्ते ही हमें मजबूत बनाते हैं। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि यदि जीवन में सच में खुश रहना है तो अपने फैसले अपनी परिस्थितियों को देखकर लो, दुनिया को देखकर नहीं। दुनिया हमेशा कुछ न कुछ कहेगी, लोग आलोचना करेंगे, ताने देंगे, बातें बनाएंगे, लेकिन यदि हम हर निर्णय इस आधार पर लें कि लोग क्या सोचेंगे, तो हम कभी भी सच्ची खुशी नहीं पा सकते। हर व्यक्ति की परिस्थिति अलग होती है। जो रास्ता किसी और के लिए सही है वही आपके लिए सही हो, ये जरूरी नहीं। इसलिए जीवन के फैसले लेते समय अपने दिल, अपनी समझ और अपनी स्थिति को जरूर समझो। यही जीवन का पहला सत्य है। जब मुसीबत आती है तो हमें लगता है कि भगवान हमारे साथ अन्याय कर रहे हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि कई बार वही कठिनाई हमें किसी बड़े खतरे से बचाने के लिए आती है। एक छोटी सी कहानी समझिए। एक दिन एक पंछी भगवान से शिकायत कर रहा था। उसने कहा, हे भगवान, मैंने बहुत मेहनत से अपना घोंसला बनाया था, बड़ी मुश्किल से तिनके जोड़कर अपना घर तैयार किया था, लेकिन आपने तूफान भेज दिया और मेरा घोंसला उजाड़ दिया। आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? कुछ समय बाद ऊपर से आवाज आई कि तुम्हारे घोंसले में एक सांप आ गया था जो तुम्हें खाने वाला था, इसलिए मैंने तूफान भेजा ताकि तुम्हारा घोंसला टूट जाए और तुम वहां से उड़ जाओ। अगर तूफान नहीं आता तो शायद आज तुम्हारी जान चली जाती। इस कहानी से हमें एक गहरी सीख मिलती है कि हमारी जिंदगी में भी कई बार ऐसी मुसीबतें आती हैं जिन्हें देखकर हम परेशान हो जाते हैं। हमें लगता है कि भगवान हमारे साथ अन्याय कर रहे हैं, लेकिन सच यह है कि वही मुसीबत हमें किसी बड़े खतरे से बचाने के लिए आती है। इसलिए जब कठिनाई आए तो घबराइए मत, धैर्य रखिए, विश्वास रखिए। जिस भगवान ने आपको कष्ट के पास पहुंचाया है वही भगवान आपको उस कष्ट से पार भी कराएंगे। मनुष्य का मन बहुत अजीब होता है। मन कई बार अंधा हो जाता है, सही ज्ञान नहीं होता, और जब कठिनाई आती है तो मन और भी बेचैन हो जाता है। लेकिन यदि हम अपने मन को भगवान को समर्पित कर दें तो धीरे धीरे शांति आने लगती है, मन में सुकून आता है, धैर्य बढ़ता है, सहन करने की शक्ति आती है, दिल में प्रेम बढ़ता है, नई ऊर्जा मिलती है। याद रखिए, सूरज की किरणें कितनी भी तेज क्यों न हो, वे समुद्र को सुखा नहीं सकती। उसी तरह लोगों की बातें चाहे कितनी भी कठोर क्यों ना हो, अगर आपका मन मजबूत है तो वे आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकती। कभी कभी भगवान हमें किसी चीज के लिए ज्यादा इंतजार करवाते हैं, लेकिन अगर भगवान इंतजार करवा रहे हैं तो घबराइए मत, तैयार रहिए, क्योंकि भगवान अक्सर हमें उससे कहीं ज्यादा देने वाले होते हैं जितना हमने उनसे मांगा होता है। जीवन में कठिन समय आएगा, लोग आलोचना करेंगे, लेकिन आलोचना से डरना नहीं है, कठिनाई से भागना नहीं है, धैर्य और विश्वास बनाए रखना है। प्रिय भक्तों, जीवन का पहला मंत्र यही है कि कितने भी बुरे दिन आए, डरना मत, धैर्य रखो और भगवान पर विश्वास रखो। मुसीबतें हमें तोड़ने नहीं आती, बल्कि हमें बचाने और मजबूत बनाने आती हैं। जब आप धैर्य और विश्वास के साथ कठिनाइयों का सामना करेंगे तो जीवन की हर चुनौती आपके लिए वरदान बन जाएगी। यही सत्संग का सार है कि कठिनाइयां हमें गिराने नहीं आती, बल्कि हमें उठाने आती हैं। प्रिय भक्तों, जीवन में कर्म की शक्ति सबसे बड़ी होती है। मनुष्य का जीवन उसके कर्मों पर चलता है। जैसे कर्म होंगे वैसा ही जीवन होगा। शास्त्रों में कहा गया है
कि कर्म कभी किसी के रिश्तेदार नहीं होते, वे केवल न्याय करते हैं। इसका अर्थ है कि चाहे आप कितने भी बड़े परिवार में जन्म ले, चाहे आपके पास कितनी भी संपत्ति हो, अंत में आपके कर्म ही आपके जीवन का परिणाम तय करेंगे। सफलता मांगने से नहीं मिलती, मांगने से केवल भीख मिलती है। सफलता पाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। कठिन समय में भी कर्म करते रहना जरूरी है। जब इंसान काम करना छोड़ देता है तो उसका जीवन ठहर जाता है, लेकिन जो व्यक्ति कठिनाइयों के बीच भी कर्म करता रहता है वही आगे बढ़ता है। अपमान का सबसे अच्छा बदला लड़ाई नहीं है, सबसे अच्छा बदला है अपने जीवन में इतनी सफलता हासिल करना कि सामने वाला खुद शर्मिंदा हो जाए। यदि मन में बुरा करने का विचार आए तो उसे कल पर टाल दो, लेकिन यदि अच्छा करने का विचार आए तो उसे आज ही कर डालो। जो व्यक्ति साथ रहकर धोखा देता है उससे बड़ा कोई दुश्मन नहीं हो सकता, और जो व्यक्ति आपके सामने आपकी गलतियां बता दे उससे बड़ा कोई मित्र नहीं होता। साफ बोलने वाला व्यक्ति कड़वा जरूर लग सकता है, लेकिन वह विश्वासघाती नहीं होता। जीवन में देना शुरू कर दो, देखना आपके जीवन में सम्मान और समृद्धि दोनों अपने आप आने लगेंगे। क्योंकि कर्म का नियम है कि जो आप आज दूसरों के साथ करेंगे वही एक दिन आपके पास लौट कर आएगा। इसलिए हमेशा अच्छे कर्म करने की कोशिश करें। आपकी सफलता में वे लोग शामिल होते हैं जिन्हें आप चाहते हैं, लेकिन आपके संघर्ष में वे लोग शामिल होते हैं जो आपको सच्चे दिल से चाहते हैं। वही व्यक्ति जीवन में सबसे ज्यादा निखरता है। जो पहले सबसे ज्यादा बिखर चुका होता है। जीवन का अंतिम मंत्र यही है कि कितने भी बुरे दिन आए डरना मत, धैर्य रखो, कर्म करते रहो और भगवान पर विश्वास रखो। जीवन में सुख और दुख दोनों जरूरी है। यदि दुख नहीं होगा तो हमें खुशी की असली कीमत कभी समझ नहीं आएगी। जिस तरह बारिश और धूप मिलकर इंद्रधनुष बनाते हैं, उसी तरह सुख और दुख मिलकर जीवन को सुंदर बनाते हैं। यदि जीवन में कभी अकेलापन महसूस हो तो उसे अभिशाप मत समझो, उसे वरदान समझो। क्योंकि जब इंसान अकेला होता है तब उसे खुद को सुधारने का सबसे ज्यादा समय मिलता है। इस दुनिया में एक चीज मुफ्त मिलती है और वो है माता पिता का प्यार। बाकी हर रिश्ते में ये कहीं ना कहीं कुछ न कुछ चुकाना पड़ता है। इसीलिए अपने माता पिता का सम्मान करो, उनका आदर करो और उनके आशीर्वाद को अपनी सबसे बड़ी दौलत समझो। जीवन हमें केवल एक बार मिलता है, लेकिन यह हर दिन हमें एक नया मौका जरूर देता है। जिस दिन आप अपनी खुशी के मालिक खुद बन जाओगे, उस दिन कोई भी आपको दुखी नहीं कर पाएगा। प्रिय भक्तों, कठिनाइयां हमें तोड़ने नहीं आती, बल्कि हमें मजबूत बनाने आती हैं। धैर्य, विश्वास और कर्म, यही 3 स्तंभ हैं जिन पर जीवन की सच्ची सफलता टिकी है। जब आप धैर्य और विश्वास के साथ कठिनाइयों का सामना करेंगे और कर्म करते रहेंगे तो जीवन की हर चुनौती आपके लिए वरदान बन जाएगी। यही सत्संग का सार है कि कठिनाइयां हमें गिराने नहीं आती, बल्कि हमें उठाने आती हैं। प्रिय भक्तों, जीवन की यात्रा में आगे बढ़ते हुए हमें यह समझना चाहिए कि कठिनाइयां और संघर्ष केवल हमारे लिए परीक्षा नहीं है, बल्कि हमारे लिए अवसर भी है। जब इंसान कठिन समय में भी कर्म करता रहता है तो वही व्यक्ति आगे बढ़ता है। कर्म ही जीवन का आधार है। यदि आप अच्छे कर्म करते हैं तो उसका फल अवश्य मिलेगा। यदि आप बुरे कर्म करते हैं तो उसका परिणाम भी आपको भुगतना पड़ेगा। यही प्रकृति का नियम है। इस संसार में कोई भी बिना कर्म के नहीं रह सकता। हर व्यक्ति अपने कर्मों से ही पहचाना जाता है। सफलता मांगने से नहीं मिलती, मांगने से केवल भीख मिलती है। सफलता पाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है।
जब इंसान कठिनाइयों के बीच भी कर्म करता रहता है तो उसका जीवन धीरे धीरे बदलने लगता है। अपमान का सबसे अच्छा बदला लड़ाई नहीं है, सबसे अच्छा बदला है अपने जीवन में इतनी सफलता हासिल करना कि सामने वाला खुद शर्मिंदा हो जाए। यदि मन में बुरा करने का विचार आए तो उसे कल पर टाल दो, लेकिन यदि अच्छा करने का विचार आए तो उसे आज ही कर डालो। यही जीवन का नियम है। जो व्यक्ति साथ रहकर धोखा देता है उससे बड़ा कोई दुश्मन नहीं हो सकता, और जो व्यक्ति आपके सामने आपकी गलतियां बता दे उससे बड़ा कोई मित्र नहीं होता। साफ बोलने वाला व्यक्ति कड़वा जरूर लग सकता है लेकिन वो विश्वासघाती नहीं होता। जीवन में देना शुरू कर दो, देखना आपके जीवन में सम्मान और समृद्धि दोनों अपने आप आने लगेंगे, क्योंकि कर्म का नियम है कि जो आप आज दूसरों के साथ करेंगे वही एक दिन आपके पास लौट कर आएगा। इसलिए हमेशा अच्छे कर्म करने की कोशिश करें। प्रिय भक्तों, जीवन का अंतिम मंत्र यही है कि कितने भी बुरे दिन आए डरना मत, धैर्य रखो, कर्म करते रहो और भगवान पर विश्वास रखो। जीवन में सुख और दुख दोनों जरूरी हैं। यदि दुख नहीं होगा तो हमें खुशी की असली कीमत कभी समझ नहीं आएगी। जिस तरह बारिश और धूप मिलकर इंद्रधनुष बनाते हैं, उसी तरह सुख और दुख मिलकर जीवन को सुंदर बनाते हैं। यदि जीवन में कभी अकेलापन महसूस हो तो उसे अभिशाप मत समझो, उसे वरदान समझो, क्योंकि जब इंसान अकेला होता है तब उसे खुद को सुधारने का सबसे ज्यादा समय मिलता है। इस दुनिया में एक चीज मुफ्त मिलती है और वह है माता पिता का प्यार। बाकी हर रिश्ते में ये कहीं ना कहीं कुछ न कुछ चुकाना पड़ता है। इसीलिए अपने माता पिता का सम्मान करो, उनका आदर करो और उनके आशीर्वाद को अपनी सबसे बड़ी दौलत समझो। जीवन हमें केवल एक बार मिलता है, लेकिन यह हर दिन हमें एक नया मौका जरूर देता है। जिस दिन आप अपनी खुशी के मालिक खुद बन जाओगे उस दिन कोई भी आपको दुखी नहीं कर पाएगा। कठिनाइयां हमें तोड़ने नहीं आती बल्कि हमें मजबूत बनाने आती हैं। धैर्य, विश्वास और कर्म, यही 3 स्तंभ हैं जिन पर जीवन की सच्ची सफलता टिकी है। जब आप धैर्य और विश्वास के साथ कठिनाइयों का सामना करेंगे और कर्म करते रहेंगे तो जीवन की हर चुनौती आपके लिए वरदान बन जाएगी। यही सत्संग का सार है कि कठिनाइयां हमें गिराने नहीं आती बल्कि हमें उठाने आती हैं। प्रिय भक्तों, याद रखिए कि जीवन में हर परिस्थिति बदलती रहती है। आज जो स्थिति है वो कल बदल सकती है। लोग बदल जाते हैं, रास्ते बदल जाते हैं, भावनाएं बदल जाती हैं और कभी कभी हम खुद भी बदल जाते हैं। इसीलिए जीवन में अधिक तनाव मत लीजिए। चाहे परिस्थिति कितनी भी खराब क्यों ना हो, समय के साथ सब कुछ बदल जाता है। यही विश्वास हमें आगे बढ़ने की शक्ति देता है। यदि आपको जीवन में कुछ बनना है तो किसी की जरूरत मत बनिए बल्कि किसी की कमी बनिए, क्योंकि जरूरत तो कोई भी पूरी कर सकता है लेकिन किसी की कमी कोई भी पूरी नहीं कर सकता। यदि आप किसी को कुछ दे नहीं सकते तो कम से कम उसके लिए सच्चे दिल से दुआ जरूर कीजिए। दुआ बहुत बड़ा उपहार होती है। इसके लिए अमीर से अमीर व्यक्ति भी भगवान के सामने हाथ फैलाता है। प्रिय भक्तों, जीवन का सार यही है कि प्रेम इस दुनिया की सबसे अनमोल चीज है। ये मुफ्त होता है लेकिन फिर भी ये दुनिया का सबसे महंगा सुख है। जीवन में कुछ रिश्ते बहुत गहरे होते हैं लेकिन कुछ लोग इतने कमजोर होते हैं कि वे विश्वास को खिलौने की तरह तोड़ देते हैं। ऐसे लोगों से दूरी बनाए रखना ही बेहतर है। अंत में यही कहना है कि कितने भी बुरे दिन आए डरना मत, धैर्य रखो,
कर्म करते रहो और भगवान पर विश्वास रखो। यही जीवन का सबसे बड़ा मंत्र है, यही सत्संग का सार है।